4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बड़े भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता आपके सामने, चूँकि ये EVM, ये चुनाव आयोग, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था से संबंधित जब बातें आती हैं तो मजबूरी यह है कि हमारा बड़ा जगत, वोटर जगत, दर्शक जगत, आम जन आगे भाग जाता है। यही वजह है कि रील्स का ज़माना है। छोटी मोटी 60 सेकंड की, 30 सेकंड की वीडियोस देख करके मन को बहला लेते हैं। लेकिन एक खरगोश की मिसाल आपने सुनी है कि जब बिल्ली को देखता है तो वो आंख मींच लेता है, वो सोचता है ऑल इज़ वेल। लेकिन ये आमिर खान की फिल्म में हो सकता है ऑल इज़ वेल, लेकिन बात यह है कि खतरों का तो सामना करना पड़ेगा। जब तक नज़र में नज़र डालकर आप नीतियों पर नहीं जाएंगे, पता नहीं चलेगा कि बुनियादी मर्ज है क्या। बुनियादी मर्ज नहीं पता चलेगा तो उसकी तशखीस नहीं होगी तो इलाज नहीं होगा। पता चलेगा कि जख्म फला जगह पर है, मरहम वहीं लगेगा। आए दर के मरहम ठीक है या नहीं, ये भी सोचने समझने की ज़रूरत पड़ती है। आप मेरी बड़ी भारी भरकम बातों से परेशान ना होइएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये EVM का जो जिन है ये हर एक दिन आपके सामने आ जाता है और इसको गोदी मीडिया ने और सत्ताधारी पार्टियों ने ये बता दिया है कि इस प्रकार का कोई भी बात करना मजाक का पात्र है। कोर्ट के अंदर जाते हैं, फला जगह ले जाओ, वहाँ जाते हैं फला जगह ले जाओ। हाई कोर्ट में आता, कहते हैं बड़ा भारी मुद्दा है साहब, CGI साहब सुनेंगे। CGI कहते हैं अरे वो सुन रहे थे दीपांकर दत्ता, उनको ही दिखा दो। फिर वहाँ से फाइल वहाँ, वहाँ से फाइल वहाँ। आप सोचते हैं यार कुछ और देखते हैं, रील वगैरह देखते हैं, क्या ज़रूरत पड़ी इन चीज़ों की। लेकिन आपके और मेरे लोकतंत्र पर अगर डकैती पड़ रही है और अगर वो विधायक, वो MP जिसके विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में भारी गड़बड़ी हुई है और वो संविधान के मुताबिक, कोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयोग के नियमावली के मुताबिक कई लाख रुपया जमा करके बता देता है कि साहब चुनाव आयोग महोदय हमारी गड़बड़ी बता दो। अब चुनाव आयोग ये करता, तमाम डाटा डिलीट करके कह देता मशीन देख लो, मॉक पॉल कर लो, हमारे यहाँ बिल्कुल ठीक है। इसके बारे में आप ये बात सुनवाई चल रही है, कभी इधर कभी उधर। अब 11 फरवरी लगी हुई है। CGI खन्ना या तो कह देते हैं डिसमिस, या हो सकता है चुनाव आयोग कटघरे में नहीं मुसीबत के घेरे में आ जाए। मैं आपको बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर दिखाने के लिए हाजिर हुआ दोस्तों। ये भूमिका इसलिए बांधनी पड़ी कि ताकि आप भारी भरकम खबर सुन के कहीं और न चले जाएं। आप देखें सुप्रीम कोर्ट में EVM की जांच की मांग, CGI खन्ना की बेंच करेगी सुनवाई। बड़ी देर बाद सुनवाई हो रही है, कभी इधर कभी उधर, जो मैंने अभी आपको बताया। आप देखें खबर के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की पीठ हरियाणा के पूर्व मंत्री और 5 बार विधायक रह चुके करण सिंह दलाल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सत्यापन के लिए नीति बनाने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई करेगी। यह हरियाणा का एक बंदा था जो असंतुष्ट हो गया था। शुक्रवार को न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया तो उन्होंने कहा इस मामले में अन्य याचिकाओं के साथ प्रधान न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए। पीठ ने कहा यह मामला प्रधान न्यायाधीश यानी कि CGI की पीठ के समक्ष जा सकता है। दलाल ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि EVM के सत्यापन के लिए नीति बनाने का अनुरोध करते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। वहां भेज दिया गया, उच्च न्यायालय से कहाँ भेज दिया? सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR, ये भी करते रहते हैं, क्या क्या रिफॉर्म्स हो रहे हैं, रिफॉर्म्स होते हैं क्या, बनाम भारत संघ मामले में शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए पहले फैसले के अनुपालन का अनुरोध किया है। दलाल और सह याचिकाकर्ता लखन कुमार सिंगला अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में दूसरे स्थान पर रहे और उन्होंने निर्वाचन आयोग को EVM के 4 घटकों, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट जिसको हम कहते हैं, और सिंबल लोडिंग यूनिट की मूल बर्न मेमोरी या माइक्रो कंट्रोलर की जांच के लिए प्रोटोकॉल लागू करने के निर्देश देने का अनुरोध किया था। इन 4-5 चीज़ों के अंदर कुछ प्रोटोकॉल हो जाएं, क्लियर से पता चल जाए। शीर्ष अदालत ने कहा पहले के फैसले में यह अनिवार्य किया था कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5% EVM का सत्यापन EVM निर्माताओं के इंजीनियरों द्वारा किया जाना चाहिए। जिन्होंने EVM की मशीनें बनाई हैं उनके माध्यम से 5% वीवीपैट की जो मशीनें हैं, पर्ची है, उसका सत्यापन होना चाहिए, ये पहले कहा था। शीर्ष अदालत ने सत्यापन प्रक्रिया दूसरे या तीसरे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवारों के लिखित अनुरोध पर की जाएगी। सेकंड नंबर पे या थर्ड नंबर पे कैंडिडेट है वो बता सकता, कुछ पैसे भी दिए जाते हैं, लाखों में होते हैं वो।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि निर्वाचन आयोग ऐसी कोई नीति जारी करने में विफल रहा है जिससे बर्न मेमोरी सत्यापन की प्रक्रिया अस्पष्ट बनी हुई है। वो तो कह देता बर्न हो गई, खत्म हो गई साहब, चुनाव आयोग ये कह देता है। इसी के मद्देनजर वो गए हैं। बर्न मेमोरी का मतलब प्रोग्रामिंग चरण पूरा होने के बाद मेमोरी जो उसके अंदर डाटा है उसको स्थायी रूप से लॉक कर देना होता है। इसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। याचिका के अनुसार निर्वाचन, देखिए मैं बर्न मेमोरी के बारे में थोड़ा सा गलत बता गया हूं। नीचे बताया कि बर्न मेमोरी का मतलब है प्रोग्रामिंग चरण पूरा होने के बाद जो उसके अंदर आंकड़ा है उसे स्थायी रूप से हमेशा के लिए लॉक कर देना होता है। उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। याचिका के अनुसार निर्वाचन आयोग द्वारा मौजूदा मानक संचालन कि केवल बुनियादी निदान परीक्षण मॉक पोल शामिल है, वो मॉक पोल करा देते हैं। ईवीएम का ये मॉक पोल जब महाराष्ट्र में एक विधायक करा रहा था अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, तो वहाँ पुलिस भेज दी साहब, बंद करा दिया सबको, मुकदमे दर्ज करा दिए गए। ईवीएम के निर्माता भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यहाँ पर भी कौन लोग बैठे हैं जरा पता कर लीजिएगा। दाल पीली है, सारी काली है, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली है। पता कर लेना कौन कौन भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ बैठे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड यानी कि ECIL के इंजीनियर की भूमिका कथित तौर पर मॉक पोल के दौरान वीवीपैट की पर्चियों को गिनती तक सीमित है। याचिका में कहा गया कि ये दृष्टिकोण बड़ी आप बोर होने लगे होंगे, लंबी खबर है, छोटी सी बात सुन लीजिए। बात यह है कि इस वाली प्रक्रिया को जांच करने के लिए लोग चक्कर पे चक्कर, तारीख पे तारीख लग रही है। अब 11 फरवरी को CJI सुनेंगे जो भी उसके अंदर गड़बड़ी है। वो जो कैंडिडेट हार कर आए दूसरे तीसरे नंबर पे, उन्हें यकीन नहीं है, हालांकि वोटर का कुछ नहीं मालूम। लेकिन होता यूं है कि महाराष्ट्र के अंदर 150-55 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी लड़ती, 131-30 ऐसा ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट तो इंदिरा जी के जाने के बाद राजीव गांधी को भी नहीं मिला था। तो दोस्तों बात यह है, इसके बारे में अगर किसी के मन में शंका पैदा होती है तो ये एक प्रावधान है कि पैसा जमा कीजिए, आपकी गिनती कर दी जाएगी। चुनाव आयोग कहता है हमारे पास वो डाटा है नहीं, वो मिट गया है, ख़त्म हो गया है। इसके बारे में नीति स्पष्ट हो जाए, इसकी बात की सुनवाई करने के लिए कहाँ का दरवाज़ा खटखटाएं भाई। लोग का जो वोटर है बैंक, उसे तो चुरा लिया गया है, कहीं वोटर लिस्ट काट दी गई है। अभी न्यूज़ लॉन्ड्री ने खबर छापी कि 3 विधान लोकसभाएं, उसमें मेरठ की भी थी, फर्रुखाबाद, एक दिल्ली की, यहाँ पे बड़े मास लेवल पर एक खास वर्ग के वोट काट दिए गए और कुछ वोट बढ़ा दिए गए। क्या कर सकते हैं बताइए। इनको मालूम है कि मुरादाबाद के बराबर की कुंदर की ऐसे ही जीत लो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो वाकई नहीं होगी, क्योंकि जो आपके विपक्ष का वोट है उसका तो आपने बंटवारा कर दिया है, वहाँ वो बढ़ जाते हैं। आप इकट्ठे होके उसके अंदर चुनाव तंत्र है, वोटर की जो लिस्ट है और दुनिया भर का जो लोकल प्रशासन है, सारी चीज़ें कर देते हैं। खैर ये ऐसा आरोप लगते हैं। अब 11 तारीख में सुनवाई है, देखिए CJI साहब क्या कहते हैं। ये जैसे चुनाव आयोग का नाम आता थरथराने लगती हैं, शायद अदालतें या कहीं से आदेश आ जाते हैं, ऐसा लोगों का भी आरोप है कि वो फिर जो कहते हैं अरे तुम सुन लो, ये हो जाता है। आपको खबर अगर अच्छी लगती है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।